वटसन ने 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ सैलरी की मांग की है और पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं वो यूं आंखें खोल रहे हैं। 1 करोड़ ये है कि हम जाते हैं फॉरेन कोचेस की तरफ, फिर फॉरेन कोचेस अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हमसे बनवाते हैं। आपने बीच में मिकी को देखा कि जो उन्होंने कहा वो हमने माना, मैं वर्चुअल कोचिंग करूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं काउंटी की कोचिंग करता रहूंगा। अब शेन वॉटसन ने भी एक तो 1 करोड़ रुपए मांग लिए कोचिंग करने के लिए। सेकंडली वो कहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ मैं ज्यादा वक्त गुजारूंगा। हो सकता है ये शराइत भी उनकी मान जाए। हमारे यहाँ जब करोड़ का लफ्ज लगता है तो हम लोग को लगता है कि यार करोड़ बहुत सैलरी है। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल से बताता हूँ कि राहुल द्रविड़ जो हैं इंडिया के जो कोच हैं वो 12 करोड़ इंडियन रुपीस ले रहे हैं, यानी पर 1 करोड़ पर मंथ इंडियन रुपीस में बनता है, जबकि 14 लाख डॉलर 1.4 मिलियन यूएस डॉलर उनकी सैलरी बनती है। मैं डॉलर शेन वॉटसन जो है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो डिमांड की है मंथली पे की वो मोर देन 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस है। और वॉटसन क्या कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान से कोचिंग के लिए तो इतना उन्होंने मुआवजा मांग लिया है कि फिर हम ना ही समझें। है मुआवजा मांग लिया कि सिर्फ टॉस के बाद ही। मैं तो इनको मतलब 300-400 रुपए भी नहीं देता भाई। वो तो 1 करोड़ मांग रहे हैं। कहानी थी। और जब हफीज को लाया गया तो उन्होंने 1 करोड़ पर मंथ मांगा था मोहम्मद हफीज ने। अब सोचें गोरी चमड़ी कितना मांगेगी। आपने जो खबरें चल रही है ना कि 1 करोड़ शेन वॉटसन ने मांगा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा वो मांगेगा। तो शेन वॉटसन को अप्रोच किया, शेन वॉटसन ने आगे से कहा कि भाई मैं 1 करोड़ प्लस लूंगा मंथली, साथ मेरी और चीजें भी होंगी, मैं ज्यादा टाइम फैमिली के साथ भी गुजारूंगा। तो पाकिस्तान ने कहा 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ हम तुम्हें कहां से देंगे। शेन वॉटसन के बारे में कह रहे हैं कि जी वो अब तक के सबसे जो है मजबूत उम्मीदवार नजर आते हैं, लेकिन उनकी कुछ जाती कमिटमेंट की वजह से मामला अब तक जो है वो रुका हुआ है। तो ये जो मुस्तकिल रखने वाली बात है ये वैसे नसीम भाई अच्छी है कि भाई हम रखेंगे तो मुस्तकिल रखेंगे, बेफिक्र रहो। देखिए मुस्तकिल तो मैंने कहा ना इतनी अनसर्टनिटी है पाकिस्तान क्रिकेट में कि मुस्तकिल क्या चीज़ है क्या नहीं है। आज की तारीख में जहाँ बैठे हुए तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। पीसीबी ने ऑफर करवा दिया शेन वॉटसन को। जी हाँ, 4.6 करोड़ के आए आप पाकिस्तानी टीम की कोचिंग कर लें। अब बंदा पूछे ये हो तो हो क्या गया, इतना पैसा एक कोच को दिया जा रहा है। इससे पहले एक न्यूज चल रही थी कि शेन वॉटसन ने 1 करोड़ रुपया मांगा है खेलने के लिए, पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करने के लिए, और साथ उसने सालाना टाइम भी मांगा कि अपनी फैमिली को भी उसने टाइम देना है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से पीसीबी पूरी तरह नंगा हो चुका है, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पूर्व खिलाड़ी शेन वॉटसन, जिसे पीसीबी अपनी नेशनल टीम का कोच बनाना चाहता है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में खबरें चलाई गई कि शेन वॉटसन ने पीसीबी से 1 करोड़ रुपए मांगे पाकिस्तान टीम का कोच बनने के लिए। लेकिन दोस्तों ये सब खबरें झूठी हैं, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा खिलाड़ी 1 करोड़ रुपए कैसे मांग सकता है। लेकिन दोस्तों 1 करोड़ सुनने के बाद ही पाकिस्तानियों की सांसें फूल गईं और पाकिस्तानी कहने लगी कि शेन वॉटसन इतना पैसा मांग रहा पीसीबी से। दोस्तों इन पाकिस्तानियों को भारतीय कोच राहुल द्रविड़ की सैलरी देखनी चाहिए कि बीसीसीआई राहुल द्रविड़ को हर महीना 12 करोड़ रुपए देता है। अगर दोस्तों शेन वॉटसन ने पीसीबी से 12 करोड़ रुपए मांग लिए तो पीसीबी तो सुनते ही वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया शेन वॉटसन को कोच बनाने को लेकर पीसीबी के बारे में क्या कुछ कह रही है और क्या। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आपको पाकिस्तानी मीडिया का पूरा रिएक्शन वीडियो दिखाते हैं। में कि शेन वॉटसन ने 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ सैलरी की मांग की है और पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं वो यूं आंखें खोल रहे हैं। 1 करोड़ तो हकीकत ये है कि भाई इतने कम में शेन वॉटसन नहीं आएगा। आप हैरान हो रहे हैं कि 1 करोड़ मांग लिया। जवाब यह है कि इतने कम में शेन वॉटसन नहीं आएगा, क्योंकि आप पाकिस्तानी रुपीस में देख रहे हैं कि 1 करोड़ मांग लिया, जबकि आप उनकी करेंसी में देखें या आप यूएस डॉलर्स के अंदर देखें तो ये कोई अमाउंट नहीं है। लगभग 33,000 डॉलर बनती है, यूएस डॉलर्स बनती है। ये कोई अमाउंट नहीं है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप इंडिया देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, आप इंग्लैंड देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, ये सब वो नेशन हैं जिन्होंने कोचिस रखे हैं। उन्होंने कितनी कितनी सैलरी दी है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या शेन वॉटसन और पीसीबी के बीच में जो मामला चल रहे हैं वो कहां पर आकर रुकने वाले हैं, ये कितनी सैलरी पे मामला तय होंगे। मैं आपको छोटा सा हिंट ये बता दूं कि मोहम्मद हफीज ने 1 करोड़ पर मंथ मांगा था। मोहम्मद हफीज ने, इससे पहले जो मिकी आर्थर थे पाकिस्तान के कोच, ऑनलाइन कोच, यानी वो फिजिकली पाकिस्तान टीम के साथ नहीं थे, सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के वो खिलाड़ियों को लेक्चर जो देने थे ना, उसके लिए उसने 15,000 डॉलर जो है वो मांगा था पर मंथ ले रहा था। और साथ में ग्रांड ब्रैडमैन थे जो वो 10,000 जो है यूएस डॉलर ले रहे थे। दोनों का मिलाकर 25,000 यूएस डॉलर तो ये बनते थे। वो सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो 10,000 डर्बी शायर से भी ले रहे थे 10,000 यूएस डॉलर्स पर मंथ, इसलिए उनके पास तो 25,000 डॉलर आ ही रहे थे। मगर ये मिकी आर्थर तक की कहानी थी। और जब हफीज को लाया गया तो उन्होंने 1 करोड़ पर मंथ मांगा था मोहम्मद हफीज ने। अब सोचें गोरी चमड़ी कितना मांगेगी। आपने जो खबरें चल रही है ना कि 1 करोड़ शेन वॉटसन ने मांगा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा वो मांगेगा और इससे बहुत ज्यादा
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना पड़ेगा अगर शेन वॉटसन को लाना है तो। वॉटसन ने दिखा दिया पाकिस्तान को उसकी औकात, पीसीबी को बता दिया कि बेटा तुम लोगों की ये औकात है, तुम्हारे जेब में पैसे हैं नहीं, मेरे साथ तुम अप्रोच करते हो। पीसीबी वालों ने बड़ी बूंगियां मारी, शेन वॉटसन को कोच रखेंगे, अब विम रिचर्ड को रखेंगे, डैरन सामी को रखेंगे। जो शेन वॉटसन को रखने का प्लान था वो सारा मोए मोए हो गया। वॉटसन ने बोला अब जी देखो ये चीजें इफेक्ट करती हैं, कहते हैं ना पैसा पैसा, तो भाई ये अब देखो ये पीसीबी के पास पैसा ना होना गले पड़ गया ना कि शेन वॉटसन जैसे क्रिकेटर है जो कि कोचिंग में उतना है भी नहीं, उसने औकात बता दी और आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। ये बड़ी बात है यार पीसीबी के साथ का बीसीसीआई, मतलब कि आप देखो कि साथ से मरा नेबर क्रिकेटिंग नेशन का जो बोर्ड है वो कहां से कहां चला गया। लोग मरते हैं, वो कहते हैं तुझे 1 करोड़ चाहिए, बीसीसीआई बोलेगा 5 करोड़ लाए, परफॉर्मेंस अच्छी कर। ये काम है भाई, इस तरह से प्लेयरों ने मांगा है, किसी ने बोला टेस्ट क्रिकेट में कम पैसे मिल रहे हैं, बीसीसीआई ने 1.5 करोड़ के और टेस्ट इंसेंटिव दे दिए। कोई बोलता है आईपीएल में कम पैसे हैं, हर साल फिर बढ़ाई जाते हैं, ऑक्शंस में बढ़ाई जाते हैं, बजट में बढ़ाई जाते हैं, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता फिर भी। बट हमारे यहाँ तो हमने शेन वॉटसन को अप्रोच ही किया, उसने हमें औकात याद दिला दी कि तुम लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इमेजिन करोगे भाई, और जाहिर सी बात है ऐसे प्लेयरों को मतलब क्या हायर करने के लिए आपके पास अमाउंट होनी चाहिए यार, उनका हक बनता है, उन प्लेयरों का हक बनता है इतनी अमाउंट। और मुझे 1 करोड़ तो बड़ा कम लगा है उस हिसाब से। शेन वॉटसन का आप कैलिबर देखो, नेशनल साइड की टीम हो, हेड कोच आप उसे रखना चाहो, 1 करोड़ मुझे बड़ा कम लगा यार। बट फिर भी शेन हम तो वो भी नहीं अफोर्ड कर पाए और हमारी वहीं चुप लग गई है। लोगों को लगता है कि यार करोड़ बहुत सैलरी है। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल से बताता हूं कि राहुल द्रविड़ जो हैं इंडिया के जो कोच हैं वो 12 करोड़ इंडियन रुपीस ले रहे हैं, यानी पर 1 करोड़ पर मंथ इंडियन रुपीस में बनता है, जबकि 14 लाख डॉलर 1.4 मिलियन यूएस डॉलर उनकी सैलरी बनती है। मैं डॉलर में इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो 40 करोड़ पर मंथ बनता है जो राहुल द्रविड़ इंडिया से ले रहे हैं, और 40 करोड़ पर एनुअल बनता है, 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। आप अंदाजा कर लें कि कितनी वो सैलरी ले रहे हैं। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, 40 करोड़ को आप पर मंथ देखें तो 3.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। 3.25 करोड़ पर मंथ आपके फाइनेंस मिनिस्टर जितने ले रहे थे ना उतने राहुल द्रविड़ ले रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं। अब रही शेन वॉटसन की, एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि उनको 2 मिलियन यूएस डॉलर पर एनुअल यानी 20 लाख यूएस डॉलर की ऑफर जो है वो कराई गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अब जो पहले खबर चल रही थी कि पाकिस्तान से उन्होंने मांग लिए 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये, जो तकरीबन 33,000 यूएस डॉलर बनते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, इतना कम वो नहीं मांगेंगे, इससे ज़्यादा ही मांगेंगे। और जो अब खबर चल रही है जर्नलिस्ट से कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 मिलियन यूएस डॉलर ऑफर कर दी है, तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए पर मंथ बनता है शेन वॉटसन का। तो इस खबर की फिलवक्त तस्दीक तो मैं नहीं कर सकता, मगर मैं आपको ये तस्दीक और पूरे शोर होकर कह रहा हूँ कि 1 करोड़ की जो बात थी ना कि 1 करोड़ रुपया उन्होंने मांगा है, ये बिल्कुल गलत खबर है। इसमें कोई हकीकत नहीं दूर दूर तक, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है पैसे। ये मैंने को बताया 33,000 यूएस डॉलर बनते हैं, और शेन वॉटसन इतने कम में नहीं आएगा, और पाकिस्तान की कोचिंग लेनी है उसने, तो इतने कम में तो नहीं आएगा। दुनिया ये है कि हम जाते हैं फॉरेन कोचेस की तरफ, फिर फॉरेन कोचेस अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हमसे बनवाते हैं। आपने बीच में मिकी को देखा कि जो उन्होंने कहा वो हमने माना, मैं वर्चुअल कोचिंग करूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं काउंटी की कोचिंग करता रहूंगा। अब शेन वॉटसन ने भी एक तो 1 करोड़ रुपए मांग लिए कोचिंग करने के लिए, सेकेंडली वो कहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ में ज़्यादा वक्त गुजारूंगा। हो सकता है ये शराइत भी उनकी मान जाए, फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारूंगा जी, तो फिर टीम के लिए क्यों साइन कर रहे हैं उनको? ये तो हमारे लोग उनको परसू कर रहे हैं। लेकिन गलती तो फिर हमारी हुई ना अली, अगर मैं इस जगह पे बैठना डिजर्व नहीं करता और मुझे यहाँ का प्रोड्यूसर बैठा दे तो गलती प्रोड्यूसर की हुई, मेरी नहीं हुई। मुझे तो मिल रहा है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं बैठ रहा हूँ आपके साथ, इनके साथ पूरे शो में, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा, लेकिन मैं गलत बैठा हूँ यहाँ। ये देखना चाहिए। जब भी मैं कहता हूँ पहली मुझे एक बात का जवाब कोई दे दे, आप दे दें या कोई दे दे, एन दे दे मुझे, या कोई व्यूअरशिप हमारी कोई, आज तक फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? बीच में ही छोड़ के गए, हमेशा बीच में छोड़ के गए। बुरा लगता है मुझे अल्फाज इस्तेमाल के, गालियाँ दे के गए। इतना पैसा बटोरा है यहाँ से लाखों डॉलरों में, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कह के गए, भला तो नहीं बुरा ही कह के गए कि ये है, यहाँ पे ये गंद है, वहाँ पे वो गंद है। जब उनको हटाया जाता है, जब ले लिया जाता है, बिल्कुल चुप होते हैं। हम कि शेन वॉटसन क्या कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान से कोचिंग के लिए तो इतना उन्होंने मुआवजा मांग लिया है कि फिर हम ना ही समझें। मुआवजा मांग लिया क्या? जिता दी उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को। देखें, अगर मेरे इख्तियार में होता तो शेन वॉटसन और रायली रसो का फैसला होगा कि आज बैटिंग दे दो। मैं रात के मैच के सिर्फ टॉस के बाद ही मैं तो इनको मतलब 300-400 रुपए भी नहीं देता भाई। पीएसएल में कोई टीम जीत जाए बच्चे लेकर, तो मतलब आप उसको पाकिस्तान की कोचिंग के लिए रेफर करेंगे? भाई थोड़ा पैमाना बनाए। अगर उनकी आपको कुछ और स्किल्स पे भी बिलीव है तो बात कीजिए। इतना आसान मामला नहीं है पाकिस्तान की कोचिंग। अब ये लोग क्यों तरने वाला समझते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को? क्योंकि आपके प्लेयर्स ने बताया
हवा यही है कि ये तो सीखने की जगह है, ये तो अपने रन्स बनाने की जगह है, अपनी 50 करो टीम मैच हार जाए। और फैंस इतने अजीब हो चुके हैं कुछ लोग, वो पाकिस्तान की हार के बाद इन लोगों की तारीफें बता रहे होते हैं, इसने तो रन्स कर दिए बाकियों ने नहीं किए। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ही पीसीबी की जमकर धज्जियां उड़ा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पीसीबी वॉटसन के लिए 12 करोड़ रुपए दे सकता है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ऐसे वीडियोस लगातार देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।